सब्सक्राइब माय चैनल सोशल मीडिया न्यूज एंड बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो के लिए अपडेट के लिए अभी कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब। सुशांत सिंह राजपूत केस में संजना संघी का बयान सबसे अहम और बड़ा है। जो भी सुशांत सिंह राजपूत का फैन है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो ये वाला बयान जरूर सुने। क्या कहा है संजना संघी ने, तमाम चीजों को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, संजना संघी दिल बेचारा के हीरोइन 9 घंटे तक पुलिस ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उन पर सुशांत पर लगाए हुए मीटू के आरोपों के साथ साथ उनसे डिप्रेशन में जाने तमाम बातों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया 2018 में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने उनको कास्ट किया। उनको पता चला सुशांत के साथ उन्हें काम करना है और वो पहली बार सेट पर ही उनसे मिली। उन्होंने कहा कि सुशांत पर मैंने कोई मीटू का आरोप लगाया ही नहीं था और ना ही इस तरह की कोई घटना हुई थी। जी हाँ, जब 2018 में मीटू का कैंपेन चल रहा था उस दौरान किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि सुशांत सिंह राजपूत ने शूटिंग के दौरान मुझे गलत ढंग से छुआ और मैंने आरोप लगाया। और दरअसल उस वक्त मुझे पता ही नहीं था क्योंकि 2 शेड्यूल्स के बीच में गैप था और मैं यूएस घूमने गई थी। यहाँ पर इंडिया में उस दौरान मेरे नाम से सोशल मीडिया में, टेलीविजन पर, अखबार में और ब्लाइंड स्पॉट्स के जरिए सुशांत सिंह राजपूत पर मीटू का आरोप लगाया जा रहा था, जबकि मैं उस वक्त इंडिया में ही नहीं थी। जब मैं यूएस से वापस लौटी तो मुझे इन सारी बातों की जानकारी मिली, लिहाजा मैंने सोशल मीडिया पर सफाई भी दी और बताया कि ये सब झूठी कहानियां हैं। और सुशांत और मुकेश दोनों से मिली सुशांत इस वाकई की वजह से काफी डिप्रेशन में आ गए थे और उन्होंने मुझे बताया कि मी टू कैंपेन के बहाने उन्हें कैसे बदनाम करने की साजिश रची गई और किस तरह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। उन्होंने ये बताया कि उन दोनों का जो कन्वर्सेशन था उसको सोशल मीडिया पर सुशांत ने डाला था, उन दोनों के चैट्स को। तो उन्होंने माफी भी मांगी मुझसे कि तुम्हारी इजाजत के बिना मैंने ये किया है क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया था। वो इतने दबाव में आ गए थे कि अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उनको ये कन्वर्सेशन जो था, व्हाट्सएप चैट जो था, वो झूठी बातों को हटाने के लिए, उनको सच्चाई दिखाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। स्पॉटलाइट डालने के लिए उन्होंने वो जो है व्हाट्सएप चैट जो है सबके सामने लाए थे। संजना संघी ने कहा उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं था क्योंकि आरोप बिल्कुल फर्जी थे और अफवाह थी ही ऐसी कि सुशांत के पास और कोई रास्ता नहीं था। मीटू कैंपेन के दौरान के वाकई को लेकर वो बहुत सस्पिशियस थे। संजना ने कहा कि वो संदेह में थी कि कोई पूरी प्लानिंग के साथ उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और इस अंजाम तक पहुंचा रहा है, लेकिन कौन है इस बारे में उन्होंने कभी कोई जिक्र नहीं किया। अपनी निजी जिंदगी को लेकर वो ना बात करते थे और ना ही संजना ने कभी उनसे बात करनी चाहिए। हालांकि फिल्म के शेड्यूल शूटिंग शुरू होने पर उनको खुद को रिकवर करने में थोड़ा वक्त लगा। मैं और मुकेश छाबड़ा हमेशा उनके साथ थे, लेकिन इस बारे में उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि सुशांत के पास फिल्में कौन कौन सी हैं या फिर वो डिप्रेशन में है। संजना संघी के हिसाब से सुशांत शूट पर काफी नॉर्मल और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने वाले लोगों में से थे। उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है ये सुशांत ने कभी डिस्कस नहीं किया। हालांकि जब भी परिवार की बातें हुई तो वो अपने पटना के कुछ परिवार के सदस्यों और हंसी वाले किस्सों को बता देते थे, लेकिन सुशांत के डिप्रेशन में होने की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। ज्यादातर हमारी बातें फिल्मों को लेकर ही होती थी जिसमें सुशांत ने हमेशा मोटिवेट किया। अब संजना के बयान के हिसाब से सुशांत बिल्कुल नॉर्मल थे, सेट पर नॉर्मल बिहेव करते थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रहते थे। हाँ, ये उन्हें लगता था कि कोई उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कौन, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। लेकिन वो कभी डिप्रेशन में थे या डिप्रेशन वाली बातें कभी भी उन्होंने किसी के सामने नहीं की। अब इन तमाम बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि डिप्रेशन में होना क्या इतना बड़ा डिप्रेशन था, इतने वो इस स्टेज पर पहुंच गया था, या कोई जानबूझकर उस लेवल तक उन्हें पहुंचा रहा था जहां पहुंचकर उनको लगा कि अब ये मेरा करियर, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। और इस एक थॉट ने उनके दिमाग पर इतना बड़ा कब्जा जमाया कि जो उनकी जान लेकर ही माना। और अगर ऐसा है तो उन लोगों को वाकई सजा मिलनी चाहिए। आप क्या